जय हिंद, जय जोहार साथियों। एक छोटी सी नौकरी नहीं, ये है आपकी पहचान और आपका सम्मान। झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम अप्रैल में होने जा रहा है और ये मौका आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो हर दिन की पढ़ाई, हर रात की मेहनत, अब रिजल्ट देने का समय आ गया है। तो खुद पे भरोसा रखिए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है और वह कहां से निकलती है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी। और ये रांची के पास से निकलती है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो ख दिया गया है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी है और ये रांची के पास से निकलती है। ये झारखंड में करीब, ध्यान दीजिएगा, 395 किलोमीटर, कितना? 395 किलोमीटर बहती है। ये फिर उड़ीसा और बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सोहराय त्योहार मुख्य रूप से किस आदिवासी समुदाय का है? तो झारखंड में सोहराय त्योहार हो समुदाय का है। किसका है? हो समुदाय का है। ऑप्शन आपका ग जो दिया गया है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में सोहराय त्योहार हो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का प्लांट कहाँ स्थित है? तो झारखंड में टिस्को का जो प्लांट है मेरे प्यारे साथियों, ये जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन ख एकदम करेक्ट हो जाएगा। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का प्लांट है। स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1907 में हुआ था। किसने किया था? तो जमशेदजी टाटा ने। ये आपका पूछ सकता है कि टिस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ। जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झारखंड का दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है और किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य ये सरायकेला खरसावां में है। कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां में है, जो कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ख हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? सरायकेला खरसावां में है। किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ये आपसे पूछ सकता है कि दालमा वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दालमा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये सरायकेला खरसावां में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटी जिले का गठन कब हुआ था? खूंटी जिले का गठन कब हुआ था? तो खूंटी जिले का गठन 2001 में हुआ था। ऑप्शन ख एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रांची जिले से अलग करके बनाया गया था खूंटी जिला। खूंटी जिला गठन कब किया गया था? ना 2001 में खूंटी जिले का गठन किया गया था। झारखंड में कुल कितने टाइगर रिजर्व है 2026 तक? तो झारखंड में कुल टाइगर रिजर्व 2 है, ध्यान रखिएगा। एक आपका नया बना है, यानी कि 2 हो गए, पहले 1 थे अब 2 हो गए हैं। तो झारखंड में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो झारखंड में कुल आपके 2 टाइगर रिजर्व हैं। पलामू टाइगर रिजर्व और सिंहभूम नया टाइगर रिजर्व बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनिजों का योगदान कितना प्रतिशत है? झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनिजों का योगदान कितना प्रतिशत है? तो ये है 40% है। 40% झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनिजों का योगदान है। क्योंकि आप देख रहे हैं कोयला, लोहा, यस्क हो गया, अवरस, यूरेनियम आदि के कारण झारखंड को खनिजों का भंडार कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे खनिजों का भंडार किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा झारखंड को खनिजों का भंडार कहते हैं। और झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनिज का कितना योगदान है? 40% योगदान है। ऑप्शन ग एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशा कानून 1996 झारखंड में कब लागू हुआ था? तो पेशा कानून 1996 झारखंड में कब लागू हुआ था? 2001 में लागू हुआ था, ध्यान रखेंगे। 2001 में पेशा कानून झारखंड में लागू हुआ था, क्योंकि यह आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों को ज्यादा अधिकार देता है। कौन सा? पेशा कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो पारसनाथ झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। कितना है? 1365 मीटर है। यानी कि कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह जिले में स्थित है। तो अगर आपसे पूछेगा पारसनाथ कहाँ पे स्थित है, तो गिरिडीह जिले में है। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो पारसनाथ है। यानी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में कुल सीटें कितनी है और इसमें एससी एसटी का आरक्षण कितना है? झारखंड विधानसभा में कुल सीटें कितनी है और इनमें एससी एसटी का आरक्षण कितना है? तो झारखंड विधानसभा में कुल सीटें आपकी है 81 है। कितनी है? 81 है। और एसटी के लिए आपकी आरक्षित कितना है? आरक्षित आपका है 32 है। यानी कुल 81 सीटें हैं, जिनमें आपका 32 एसटी के लिए है और 9 आपका एससी के लिए आरक्षित किया गया है। तो ऑप्शन आपका क जो दिया गया है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप
क्वेश्चन कितने आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची को नाइट कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? रांची को नाइट कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? तो रांची को नाइट कैपिटल ऑफ इंडिया ठंडी रातों के लिए कहा जाता है, क्योंकि रांची की जो ऊंचाई है मेरे प्यारे साथियों, ये 600 मीटर है। कितना है? 600 मीटर है। इसके कारण वहां पे रातें ठंडी रहती हैं, इसलिए इसे नाइट कैपिटल कहा जाता है। किसको? रांची को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में माघी त्योहार, झारखंड में माघी त्योहार किस समुदाय का प्रमुख त्योहार है? तो झारखंड में माघी त्योहार संथाल समुदाय का है। संथाल समुदाय द्वारा झारखंड में माघी त्योहार मनाया जाता है। ये माघ महीने मनाया जाता है, इसलिए इसको माघी त्योहार कहा जाता है। और आपसे पूछेगा माघी त्योहार किसके उपलक्ष्य से मनाया जाता है? तो ये फसल कटाई के समय मनाया जाता है। झारखंड में माघी त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये संथाल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन क एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो झारखंड राज्य का कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो झारखंड राज्य का कुल वन प्रतिशत आपका 29% है। कितना है? 29% है। ऑप्शन ख एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राज्य का 29% क्षेत्र वन है, जो कि राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। जादूगोड़ा यूरेनियम खदानें किस जिले में स्थित है? तो जादूगोड़ा यूरेनियम खदानें किस जिले में स्थित है? ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस जिले में है? किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम में है। भारत का सबसे पुराना यूरेनियम उत्पादन केंद्र यहीं प्रारंभ होता है, जिसका नाम है यूसीआईएल, यहीं अपना कार्य करती है। जादूगोड़ा का यूरेनियम खदान किस जिले में है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का राज्य गान क्या है? झारखंड का राज्य गान क्या है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष झारखंड को बिहार से अलग किया गया था? किस वर्ष झारखंड को बिहार से अलग किया गया था? तो झारखंड को बिहार से 2000 में अलग किया गया था, यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत झारखंड एक अपना एक अलग राज्य बना। कब? 2000 में, यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग राज्य बनाया गया। तो ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजधानी रांची से होकर बहती है? कौन सी नदी राजधानी रांची से होकर के बहती है? तो ये दामोदर नदी। ध्यान रखेंगे, दामोदर नदी जो है ये रांची के पास से निकलती है और राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है दामोदर नदी। ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है? झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है? तो ये आपका है बेतला पलामू टाइगर रिजर्व। बेतला जो टाइगर आपका राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो पलामू टाइगर रिजर्व है, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। कौन? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ख एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है? झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपकी आपके तैयारी को जाना जा सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची हुई है। नेक्स्ट है, कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से झारखंड से जुड़ा हुआ है? कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से झारखंड से जुड़ा हुआ है? तो संथाली। संथाली जो है ये आपका झारखंड का मेन त्योहार है, यानी पारंपरिक नृत्य है। तो कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप से झारखंड से जुड़ा हुआ है? तो संथाली। ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? झारखंड का कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो झारखंड में जमशेदपुर, जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां पे आपको टिस्को यानी टाटा आयरन स्टील स्टील कंपनी जो है आपका टाटा स्टील प्लांट यहीं पर स्थित है। कहां पर? जमशेदपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में स्थित एक प्रसिद्ध झरना है? निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में स्थित एक प्रसिद्ध झरना है? तो ये हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है ये झारखंड में स्थित एक प्रसिद्ध झरना है। कहां पर है? रांची के पास स्थित स्वर्णरेखा नदी पे। आपसे पूछेगा हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है। और झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में स्थित प्रसिद्ध झरना है? तो ये है आपका हुंडरू जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत किस समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है? पारसनाथ पहाड़ी झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है? तो ये है जैन समुदाय के लिए। जैन समुदाय के लिए ये तीर्थ आपका शिखर जी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से है? शिखर जी के नाम से प्रसिद्ध है, और ये जैन समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है। तो ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला अपने गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है? झारखंड का कौन सा जिला अपने गर्म पानी के झरनों से जाना जाता है? तो देवघर। ऑप्शन क करेक्ट हो जाएगा। देवघर जो है कई प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है। किस प्रसिद्ध आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी का जन्म झारखंड के
उलीहातू गांव में हुआ था। किस प्रसिद्ध आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी का जन्म झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था? तो ये थे मेरे हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी। भगवान बिरसा मुंडा जी 1875 ईस्वी में उलीहातू यानी जो खूंटी जिला है वहां पे इनका जन्म हुआ था और ये मुंडा विद्रोह के नायक थे भगवान बिरसा मुंडा जी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उलीहातू गांव में, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2001 में हुई थी। ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। झारखंड में मुख्य प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? अगला हमारा क्वेश्चन है, झारखंड में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? झारखंड में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? झारखंड में प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है, क्योंकि राज्य की 80% उत्पादन चावल का होता है, तो ये मुख्य खाद्यान्न फसल है। ऑप्शन ख एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना किसने की थी? झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना किसने की थी? तो जेएमएम की स्थापना शिबू सोरेन जी ने की थी। कब की थी? ध्यान रखिएगा, 1972 में। आपसे पूछ सकता है कि जेएमएम की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किसने किया था? तो शिबू सोरेन ने किया था। ऑप्शन ख हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, झारखंड में जादव पटिया चित्रकला किस आदिवासी समुदाय का है? झारखंड में जादव पटिया चित्रकला किस आदिवासी समुदाय का है? तो झारखंड में जादव पटिया चित्रकला जो है ये संथाल समुदाय का है। संथाल समुदाय के लोक चित्रकला जिसमें धार्मिक कथाएं चित्रित की जाती हैं, ये आपका संथाल आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है जादव पटिया चित्रकला। तो ऑप्शन क हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई खूंटी थी। ध्यान रखिएगा, खूंटी जो थी वो मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई थी, क्योंकि मुंडा समाज में खूंटी सबसे छोटी भूमि प्रशासनिक इकाई थी। तो ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरायकेला खरसावां जिले का गठन कब किया गया था? सरायकेला खरसावां जिले का गठन कब किया गया था? तो 2001 में सरायकेला खरसावां जिले का गठन किया गया था। ये रांची और सिंहभूम से अलग कर बनाया गया था। यहाँ पे आपका दलमा अभ्यारण्य यही है। कहां पर है? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य हमने आपको बताया था। तो सरायकेला खरसावां जिला का गठन कब किया गया था? 2001 में। तो ऑप्शन ख एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड में मैथिली भाषा का किस क्षेत्र में बोली जाती है? झारखंड में मैथिली भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो झारखंड में मैथिली भाषा संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन ख एकदम करेक्ट हो जाएगा, संथाल परगना क्षेत्र में। यहाँ पर मैथिली और अंगिका दोनों का प्रभाव है। मेन आपका क्या है? संथाल परगना में मैथिली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की मैया सम्मान योजना, राज्य की मैया सम्मान योजना क्या है? तो ये राज्य की मैया सम्मान योजना है, महिलाओं को 2500 रुपए की मासिक सहायता देना। ऑप्शन का एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें राज्य की महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1996 ईस्वी को झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल में शामिल कर दिया गया था? 1956 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल में शामिल कर दिया गया था? तो मानभूम जिले का जो पुरुलिया उपखंड है, मानभूम जिले का जो पुरुलिया उपखंड है, इसको झारखंड के बंगाल में शामिल कर दिया गया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लेख में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? ये भी आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लेख में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? तो छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है। क्या कहा गया है? मुरुंड देश कहा गया है। ऑप्शन ख एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड में कुल कितनी जनजातियां निवास करती हैं? झारखंड में कुल कितनी जनजातियां निवास करती हैं? झारखंड में कुल 32 जनजातियां निवास करती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 32 जनजातियां जो हैं ये झारखंड में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतरा युद्ध कब हुआ था? चतरा युद्ध कब हुआ था? तो चतरा युद्ध 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1857 को। ऑप्शन ख एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामताड़ा जिले का विस्तार कितने क्षेत्रफल में है? तो जामताड़ा जिले का विस्तार कितने क्षेत्रफल में है? तो जामताड़ा जिले का विस्तार जो है 1811, कितना? 1811 वर्ग किलोमीटर में है। तो ऑप्शन डी एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा।
जामताड़ा जिले का विस्तार कितना है? 1811 वर्ग किलोमीटर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जामताड़ा जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? जामताड़ा जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2001 में जामताड़ा जिले का गठन किया गया था। यह दुमका जिले से विभाजित होकर के बना हुआ था जामताड़ा जिला। जामताड़ा जिले में कुल कितनी विधानसभा है? जामताड़ा जिले में कुल कितनी विधानसभा है? तो जामताड़ा जिले में कुल विधानसभा का जो क्षेत्र है वो आपका 2 है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 2 जामताड़ा जिले में विधानसभा का क्षेत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बुरुडी झील। बुरुडी झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बुरुडी झील झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप। बुरुडी झील झारखंड के जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले पे स्थित है। यह आपका घाटशिला जो ब्लॉक है, ये घाटशिला ब्लॉक में बुरुडी बास पे है। किससे बना हुआ है? बुरुडी बास पे बना हुआ। आपसे पूछ सकता है कि बुरुडी झील झारखंड के जिले में स्थित है, तो आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। किससे बना हुआ है? तो बुरुडी बास पे बना हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरुडी झील किस रेंज से जुड़ी हुई है? बुरुडी झील किस रेंज से जुड़ी हुई है? तो ये डालमा रेंज से जुड़ी हुई है। किसमें? डालमा रेंज से जुड़ी हुई है, जो कि यह हाथी गलियारे का हिस्सा है, डालमा रेंज। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना यानी मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, कन्या सुमंगल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना यानी सुमंगल योजना की शुरुआत मई 2019 से की गई थी। मई 2019 में कन्या सुमंगल योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है? कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है? तो ये आपका छोटी मुंडा और उसका तीर। छोटी मुंडा और उसका तीर जो है, ये आपका उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही झारखंड उत्पाद सिपाही की जबरदस्त तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय जोहार।